यहाँ एक विस्तृत कहानी है जो राजा महाराजाओं की अद्भुत वीरता और रणनीति पर आधारित है। कहानी का शीर्षक महान राजा भीमदेव और उनकी अद्वितीय रणनीति। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे एक सुंदर राज्य महाकाल पर राजा भीमदेव का शासन था। राजा भीमदेव अपनी वीरता और अद्वितीय रणनीतिक कौशल के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती थी, क्योंकि वे न केवल एक अद्वितीय योद्धा थे, बल्कि एक न्यायप्रिय और दयालु शासक भी थे। राजा भीमदेव का राज्य चारों ओर से पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था, जिससे ये दुश्मनों के लिए एक मजबूत किले के समान था। लेकिन महाकाल राज्य की ये शांति लंबे समय तक बनी नहीं रही। एक दिन दक्षिण के शक्तिशाली राजा जयसिंह ने महाकाल राज्य पर हमला करने की योजना बनाई। जयसिंह का राज्य बहुत बड़ा और सेना विशाल थी। उसे विश्वास था कि वह आसानी से महाकाल राज्य को अपने कब्जे में कर लेगा। जब यह खबर राजा भीमदेव को मिली, तो उन्होंने तुरंत अपनी मंत्रणा सभा बुलाई। भीमदेव जानते थे कि जयसिंह की सेना संख्या में बहुत बड़ी है, लेकिन उन्होंने हार मानने का कोई इरादा नहीं किया। उन्होंने अपने वफादार सेनापति विक्रम सिंह और अन्य प्रमुख मंत्रियों के साथ एक रणनीति तैयार की। भीमदेव ने जयसिंह की सेना को सीधी टक्कर देने के बजाय युद्ध को पहाड़ों और जंगलों की ओर ले जाने का फैसला किया। उन्होंने दुश्मन सेना को थकाने के लिए गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। उनके सैनिक छोटे छोटे समूहों में बंट गए और दुश्मनों पर अचानक हमले करते, जिससे जयसिंह की विशाल सेना को भारी नुकसान होने लगा। यह रणनीति इतनी सफल रही कि जयसिंह की सेना बिना किसी बड़े युद्ध के ही कमजोर पड़ने लगी। महीनों तक जयसिंह की सेना भोजन और पानी की कमी से जूझती रही, और राजा भीमदेव के योद्धाओं के लगातार हमलों से उसकी हिम्मत टूट गई। आखिरकार जयसिंह को यह समझ आ गया कि भीमदेव को पराजित करना असंभव है। उसने राजा भीमदेव के पास संधि का प्रस्ताव भेजा। राजा भीमदेव ने जयसिंह को क्षमा करते हुए संधि को स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त पर कि जयसिंह भविष्य में कभी महाकाल राज्य पर हमला नहीं करेगा। जयसिंह ने यह शर्त मान ली, और उसके बाद दोनों राज्यों के बीच शांति कायम हो गई। राजा भीमदेव की बुद्धिमत्ता और रणनीतिक कौशल की यह कहानी पूरे देश में फैल गई, और उनकी वीरता का गुणगान पीढ़ियों तक किया गया। कहानी से शिक्षा। युद्ध में केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि बुद्धि और धैर्य का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। सच्चे नेता वही होते हैं जो बिना रक्तपात के भी अपने राज्य की रक्षा कर सकते हैं।